ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कई दिन तक सूरज ही सूरज रहता है, और ऐसे भी बहुत सारे देश हैं। एक देश तो ऐसा है कि 2-4 दिन को ही उजाला होता है, बाकी अंधेरा ही है। ऐसे देश है। लगता है कि सारी सारी खुशियाँ, सारी की सारी नियामतें प्रकृति ने हमारे देश की झोली में डाली हैं। सामान्य रूप से तो 3 ऋतु मानी जाती है, ठंडी, गर्मी और बरसात। लेकिन अगर हम उसको पौराणिक दृष्टि से देखते हैं तो 6 ऋतुएं हैं: शरद, शिशिर, वसंत, हेमंत, ग्रीष्म और बरसात। 6 ऋतुएं हमारे देश में होती हैं। खाने पीने की बातें देखो तो फल फ्रूट देखो तो धान्य वनस्पतियां देखो तो जैसे सब कुछ यहीं महापुरुष हुए हैं, यहीं प्रभु के अवतार हुए हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं, श्री राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, बुद्ध, महावीर हुए हैं। अद्भुत हमारी संस्कृति है। सज्जनों, अपन अष्टांगिका में आराधना कर रहे हैं। नंदीश्वर द्वीप यहाँ से 8वां द्वीप है, उसके संबंध में अपन थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। 163 कोड़ी जोजन महा, लाख 84 एक दिस में लहा, 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, 52 प्रतिमा नमो सुख करम। 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। 163 कोड़ी योजन महा, 163 करोड़ योजन यहां से वहां तक का विस्तार है। और नंदीश्वर द्वीप को देखें तो एक दिशा में 84 लाख योजन विस्तार है। एक योजन कितना बड़ा बोले? एक योजन बोले तो 6000 किलोमीटर जितना। एक योजन मतलब 6000 किलोमीटर। और अगर वह एक दिशा में 84 लाख योजन है तो कितने हजार किलोमीटर हो गए जी? लगाओ हिसाब जोशी जी, कितने हजार किलोमीटर हो जाएंगे? अब बताओ। अब वो दिन तो गए कि उंगलियों पर यूं यूं गणित किया और 1 सेकंड में 5 सेकंड नहीं लगते थे और इतने हजार। और अब तुम वो बटन खोलोगे, फिर मोबाइल खोलोगे और तब आ जाए तो भी बड़ी किस्मत की बात। आजकल के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, पढ़े लिखे पैदा हो रहे हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं। विद्यावान होना अलग चीज है और बुद्धिमान होना अलग चीज है। विद्यावान पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए। बहुत बड़ा इंजीनियर एक बार आया सागबाड़ा में। सागबाड़ा को अगर अपन बोलो ना, बागड़ी में बोलो तो क्या बोलेंगे सागबाड़ा को? एक बार फिर से वंस मोर। साको हाँ हो जाता है तो सागबाड़ा का क्या हो गया? अब तो खैर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ये कहा गया है कि अपने अपने घर में ही बनाओ। और इंजीनियर आया सागवाड़ा और उसने किसी, समझ लो कि खुड़नियन जी ने बुलाया, हमारा देखो सभी, हम बड़े आदमी ने बुलाया। जहां तक गाड़ी चली थी वहां तक गाड़ी में गया, बाकी रास्ता छोटा रास्ता आया तो पैदल चलना पड़ा। और उसको दिखा सड़क किनारे एक फूल खिला हुआ है, पौधे पर नहीं, सड़क पर। डंठल भी नहीं है, पत्ते भी नहीं है, पाखुड़ी भी नहीं है, फिर भी गोल गोल फूल। लोग सभी जाकर के ना खिला के आ जाते। और उसको भी समझ में नहीं आया, व्हाट इज दिस, पहली बार देखा उसने।
महाराष्ट्र में हम लोग थे और वहाँ पर भी लोग ऐसे ही आदत है, तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि गांव कितनी दूर है। बोलो क्यों नहीं पड़ती थी? हाँ, जहां से ये फूल खिले चालू हो गए ना, आदमी के द्वारा खिलाए गए फूल, तो समझो कि गांव, और बस वो दिख गया कि जय महाराष्ट्र। जो भी है, स्वच्छता अभियान बहुत अच्छी चीज है। इंजीनियर ने देखा व्हाट इज दिस, पूछा क्या है ये। अब साथ चलने वाले लोग क्या बोले? बोलिए, अपने देश की अपन कैसे बोलेंगे कि मतलब ये क्या बोलेंगे अब इसको हैं? अरे छाना तो तुम बोल दोगे, लेकिन बोले कौन? कैसे समझाएंगे ये क्या है? आदमी के द्वारा खिलाया गया फूल। ह्यूमन मेड फ्लावर। किसी ने कुछ नहीं बोला। इंजीनियर था, उसने सोचा मालूम करें क्या है, छू के देखें। उसने उठाया, हाथ में लिया, टच किया, देखा कि इसमें तो काफी कुछ मालूम पड़ता है। लोग चुप रह गए। अपना देश अपना गांव कैसे बोले? अब अपना देश अपना गांव है तो बात तो इसी में अच्छाई है कि मार्गों को गंदा ना करें। फिर उसने उसको, जब इसमें पूरा समझ में नहीं आया तो उसने उसको सूंघा, स्माइल। उसको थोड़ा बैड स्माइल लगी। फिर भी उसको लोगों से फिर पूछा, लोगों ने कहा कि अब इसको जो करना है इसको करने दो। उसके आगे भी जब उसको समझ में नहीं आया था, उसने थोड़ा सा मुंह में डाल के देखा। अब हंस रहे हो, लेकिन ये विद्यावान लोग बहुत ऐसे हैं, इंजीनियर बन गए हैं, एमबीए कर लिया है, लेकिन उनको देसी चीजें, कई चीजें सूझती नहीं है। कई बार तो उनको व्यवहार नहीं सूझते हैं कि माँ है तो उसको हाथ जोड़ना पड़ते हैं, कि पिता है तो उनको क्या करना पड़ता, नहीं सूझता। ये आपको लग रहा होगा ये टोटल चुटकुला लग रहा होगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता। मुंह में डाल के देखा तो भी उसको समझ में नहीं आया। उसने कहा कि एक पॉकेट दिया, पॉकेट में रखा। क्यों रख रहे हो? इसको हम अपनी लैब में भेजेंगे। इसको लैब में भेज के मालूम करेंगे। फिर लोगों से रहा नहीं गया, बोले इसकी लैब हमारे गांव में ही है। हाँ, इसमें गांव का असली देसी घी है, दूध है गाय का, चने की दाल है, सब है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो कितनी अच्छी होती है, और इस देह में जाकर के उसकी क्या दशा होती। पूज्यपाद स्वामी ने इसी को संबोधन के शब्दों में ऐसे लिखा। कैसे लिखा? शुचि वस्तु भी अशुचि हो जाती है। भवंती प्राप्य यस्संग मशुचिनी शुचिन्यपि सकाया संततापायस तदर्थम प्रार्थना व्रथा। हे जीवो, अच्छी वस्तु भी इस देह में जाकर के खराब हो जाती है, फिर तुम इस देह के लिए दुनिया भर की प्रार्थना क्यों करते हो? इसके लिए ज़्यादा सजाते संवारते क्यों हो? शुद्ध थोड़ा बहुत जो मिल गया उससे जीवन चलाओ, अभक्ष मत खाओ, क्योंकि पेट में कुछ भी शाश्वत रहने वाला नहीं। बहुत बड़ा है नंदीश्वर दीप, 84 लाख 84 एक दिश में लहा। 8वां दीप नंदीश्वरम भास्वरम, 8वां दीप है। कितनावा? भौन वा वन। भौन मतलब भौन मतलब भवन। देसी लोग तो आज भी भवन को भौन बोलते हैं। भवन, कितने भवन हैं? 52।
और हर एक भवन, भवन मतलब जिनालय, हर एक जिनालय में कितनी प्रतिमाएं हैं? 108, 108। ऐसे कहा है, चार दिशे चार अंजन गिरी राजही, सहस 84 एक दिशे छाजही, ढोल समगोल ऊपर तले सुंदरम, भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। अभी हमने एक चुटकुला सुनाया, विद्या और बुद्धि में अंतर। दूसरा और है, ऐसे गांव में छाना होता ना, गोबर का कंडा, और कभी उसको जमीन पर लगा देते हैं, कभी दीवार पर। पढ़े लिखे आदमी ने पूछा कि क्या है? व्हाट इज दिस? बता दिया, भैंस का गोबर है। लेकिन ये दीवार पर पहुंचा कैसे? क्या भैंस ने उचक उचक करके दीवार पर गोबर दिया? नहीं ना। विद्या और बुद्धि, चूंकि ये सब्जेक्ट नहीं है अपना, फिर भी बुद्धिमान बनिए, चतुर बनिए, कहाँ कब क्या जरूरी है। चार दिशि चार अंजनगिरी राजही, अंजनगिरी नाम के बड़े बड़े पहाड़ हैं, 84,000 योजन ऊंचे हैं, चार दिशा में बड़े बड़े हैं चार, और सहस 84 एक दिश छाजही, ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम। ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, समझ में आया ना? एक दिन हम क्लास में पढ़ा रहे थे, और फिर किसी को बहुत समझाने पर भी समझ में नहीं आया कि ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम कैसे होता है। यूँ होता है जैसे ढोल ऊपर से नीचे तक एक जैसा लगभग होता है और बड़ा सुंदर दिखता। फिर भी समझ में नहीं आया कैसे होता है। यहाँ तो वैसे लोग नहीं हैं, ये तो मुंबई की बात है। उतने में एक मोटी दादी और वो एकदम कसे हुए सूट पहन करके आई। मोटी दादी एकदम फिट। हमने उनको कहा देखो इनको देखो, ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम। अरे पहनावा तो जो अच्छा लगता है महिलाओं पर वही अच्छा है, पुरुषों पर जो पहनावा अच्छा लगता है वही अच्छा है। देखा देखी और टीवी पर कुछ भी देख के कुछ भी तुम करके आ जाओ तो थोड़ी ना शोभा देता है। संस्कृति संस्कृति है और विकृति विकृति है। वापिस आना पड़ेगा। गलत रास्ते लोग जितने आगे चले जाएंगे उतना उनको वापिस आना पड़ेगा। गलत रास्ते पर कोई रास्ता ही नहीं है आगे भटकन के अलावा। ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, ऐसे पहाड़ हैं, पहाड़ पर जिनालय हैं, जिनालय में जिन प्रतिमाएं हैं। एक चार दिशि चार शुभ बावरी, एक लाख जो जन अमल जल भरी, चहु दिशा चार बन लाख जो जन बरम, भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। चारों दिशा में क्या है? अंजनगिरी की चारों दिशा में बड़ी बड़ी बावड़ी हैं। बावड़ी क्या बोलेंगे? आजकल तो बावड़ी के दर्शन दुर्लभ हो गए, कुएं के दर्शन दुर्लभ हो गए। 10-5 साल बाद तो बच्चों को बताना पड़ेगा। आश्चर्य होगा कि जमीन में से पानी कैसे निकलता होगा। पानी तो ऊपर टंकी से आता है, जमीन में से कैसे निकलता होगा। कुएं बावड़ी जिंदा रखिए, पानी जलाशय जिंदा रखिए। गांव के जलाशयों को लोगों ने कूड़े से पाट दिया। पिछले गांव में थे ठाकरड़ा में, बड़ा अच्छा तालाब था, लेकिन उसके भी काफी सारे हिस्से को लोगों ने पॉलीथीन पन्नी गंदगी से पाट दिया। ऐसे यहाँ के तालाब का हाल है।
जलाशयों की सुरक्षा नहीं करेंगे, जल कहाँ से आएगा? खरीदे हुए पानी से कब तक जिंदगी चलेगी? तो परमात्मा की कृपा से सहज रूप से बरसात हो रही, उसको सहेजो। बड़ी बड़ी बावड़ी, बावड़ी क्या है? 1,00,000 योजन। अब 1,00,000 योजन में 6,000 का गुणा कर दो, 6 अरब किलोमीटर जितना तालाब। अभी तो अकृत्रिम चीजें हैं, जैसे हिमालय पर इतना मानसरोवर कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है? जैसे अपन बोले तो जयसमंद झील कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। ऐसे ही ये चीजें हैं, भले हमारी पकड़ से दूर हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चारों दिशाओं में एक एक है। फिर क्या है? सोल बापीन मधी सोल गिरी दधि मुखम, सहस दस महाजोजन लखत ही सुखम, बावरी कौन दो माही दो रति करम, बौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। उन 52 भवनों को, उसकी प्रतिमाओं को मैं नमस्कार करता हूँ। तो जो 16 बापीन, बापीन मतलब बापी, बावड़ी, उसमें सब में बीच में एक एक दधिमुख पर्वत है। दधिमुख मतलब दही जैसा, ऐसा नहीं कि तुम यूं हाथ मारो और खा जाओ, दही हो, दही जैसा रंग है उसका, सुंदर। अपने यहाँ भी कहीं कहीं सफ़ेद रंग के पहाड़ हैं। अब हिमालय तो बर्फ से ढका सफ़ेद है ही, बाकी जो एक सफ़ेद मिट्टी निकलती थी, इसके भी पहाड़ रहे हैं। पीली मिट्टी निकलती थी, इसके भी पहाड़ हैं, खान हैं। तो ये सफ़ेद पर्वत है, पूरा 10,000 योजन ऊंचा है। इस पर जिनालय है। 4 तो मूल अंजनगिरी हो गए, और चारों की दिशा में 4 4 कितने हो गए? 16। 16 और 4 20 हो गए। अब देखिए आगे, आगे कहा है कि बाबरी कौन दो माही दो रतिकरम। और जो बावड़ी है उसके बाहरी हिस्से में 2 रतिकर पर्वत हैं, लाल पर्वत हैं। वे भी बढ़िया हैं, सुंदर हैं, ऊंचे हैं, लाल रंग के हैं। तो बताइए, 2 2 2 2 16 जगह 2 2 हैं, कितने हो गए? 32।